Hello बच्चों, let's read this question. The question says, among the following substances, which one has the highest respiratory quotient? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि नीचे जो सबस्ट्रेट दे रखे हैं या सब्सटेंसेस जो दे रखे हैं, जैसे ग्लूकोज है, प्रोटीन है, फैट्स हैं, कैम प्लांट्स हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेस्पिरेटरी क्वोशेंट किसका होता है? तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट की बात हो रही है, यहाँ पे क्वोशेंट की बात हो रही है। एंड ये रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, इसको हम RQ भी लिखते हैं, इसका जो एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है, वो RQ है। एंड RQ को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो RQ की अगर हम वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होती है आपकी, कि जो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है, रिलीज होता है। इवॉल्व का मतलब है जो हम रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। तो जितनी हम ऑक्सीजन कंज्यूम्ड करते हैं और जितना कार्बन डाइऑक्साइड जो इवॉल्व करते हैं, वो वैल्यू जो होती है सबस्ट्रेट की, यानी कि जो भी हम फूड हम खाते हैं, जो सबस्ट्रेट हम यूज़ करते हैं, उसकी जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, वो आपका रेस्पिरेटरी क्वोशेंट होता है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अपने किस किस की सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लूकोज की। ए ऑप्शन है ग्लूकोज। ग्लूकोज की बात करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है ये। एंड ये आपका क्या करता है, इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, इसकी क्या होती है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है इसकी, ग्लूकोज की। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि आपका क्या प्रोसेस की अगर मैं बात करती हूँ इसमें, तो ये आपका क्या है, जैसे आपका ये ग्लूकोज है, C6H12O6, ये ग्लूकोज है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ले रहे हैं इसकी ब्रेकडाउन के लिए, और ये क्या रिलीज कर रहा है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, और साथ में 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और साथ में एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो अब अगर हमने RQ वैल्यू इसकी अगर निकालनी है, तो RQ वैल्यू में जितना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व किया, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व कितना किया, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, और कंज्यूम कितना किया ऑक्सीजन ब्रेकडाउन के लिए, 6 ऑक्सीजन ही कंज्यूम किए। तो दोनों ही आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका RQ वैल्यू 1.0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्लूकोज की वैल्यू 1.0 आ गई। देन हम बात करते हैं प्रोटीन के वैल्यू की। तो प्रोटीन की RQ वैल्यू जो होती है वो आपकी वो 0.9 आती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेकेंड इसमें RQ वैल्यू ऑफ प्रोटीन, RQ जो है आपका, जो अब इसमें RQ वैल्यू जो आती है प्रोटीन की, RQ वैल्यू ऑफ प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स है, RQ वैल्यू जो है इसकी वो आपकी हो जाएगी 0.9 हो जाएगी, जो कि 1 से कम है। और RQ जो आपका कितना है, RQ जो फैट्स का है, अगर फैट्स की बात करते हैं तो फैट्स का जो RQ है वो आपका हो जाएगा लेस देन 1 है इसका। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कैम प्लांट की, यहाँ पे बात हो रही है कैम प्लांट की। तो कैम प्लांट जो है हमारे, कैम प्लांट्स, उनकी RQ वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो कैम प्लांट्स होते क्या हैं, ये आपके क्या है, क्रेजुलेशन, एसिड मेटाबॉलिज्म, इनकी फुल फॉर्म जो है कैम की, एसिड मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे क्या होता है कि अगर कैम प्लांट की हम बात करते हैं तो RQ वैल्यू इसकी जो होती है वो नाइट में 0 होती है। तो इसकी अगर हम नाइट की वैल्यूज अगर देखते हैं, RQ वैल्यू एट नाइट ये आपकी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, 0 हो जाएगी इसमें। और RQ वैल्यू जो है इसकी, RQ जो वैल्यू एट डे मतलब या ड्यूरिंग डे जो है वो आपकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन नाइट में तो 0 रहेगी ना इसकी। तो ये आपका क्या है, क्यों रहती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसके जो स्टोमेटास होते हैं, कैम प्लांट एक्चुअल में डेजर्ट एरिया के अंदर जहाँ वाटर स्कार्सिटी रहती है, ऐसी जगह पे ये प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे आपका क्या है, इनके जो स्टोमेटास होते हैं, ग्रेजुलेशन की अगर हम बात करते हैं, इन दीज प्लांट्स स्टोमेटास
stomatas are open at night, open at night, क्योंकि अगर ये दिन में ओपन करेंगे तो ट्रांसपायरेशन होगा और ट्रांसपायरेशन से वाटर लॉस होगा और वाटर लॉस को ये क्या कर सकते हैं, ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टोमेटाज इनके ओपन होते हैं एट नाइट। अब नाइट के अंदर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन को तो ये क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, ये इवॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ये चेंज कर देते हैं। नाइट में होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया इन्होंने, नाइट के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते गए, कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब करते गए और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया इन्होंने और इसको चेंज कर दिया मैलिक, इसमें आपका मैलेट में, चेंज किस में कर दिया, मैलेट में, इसलिए एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं, मैलेट एसिड में इसको चेंज कर दिया। और दिन के टाइम तो अब कार्बन डाइऑक्साइड तो खूब सारी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, ये तो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज नहीं होगी। तो एट नाइट यहाँ पे जो क्या है, जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। ड्यूरिंग द डे आपकी जो मैलेट है, ड्यूरिंग डे आपका क्या हो जाएगा, ये मैलेट दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस जो है वो शुरू हो जाएगी इसके अंदर। तो यहाँ पे आपका क्या है, ड्यूरिंग डे पे वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, लेकिन नाइट पे वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि RQ वैल्यू का मतलब है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है उतनी ऑक्सीजन कंज्यूम भी होनी चाहिए। तो ये आपका इस प्रोसेस के अंदर ये आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे नाइट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब अपने ऑप्शंस को अगर हम चेक करते हैं तो ग्लूकोज की वैल्यू 1 आती है, प्रोटीन की 0.9, इसकी आपकी लेस देन 1 आती है। तो अगर फैट की वैल्यू जो, अगर हम इसमें फैट की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका अराउंड 0.7 के करीब इसमें आती है ये। तो ये आपका ये कैम्प प्लांट है, यहाँ पे तो आपकी जो नाइट की वैल्यू है वो 0 हो जाती है। तो यहाँ पूछा है हाईएस्ट रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, तो हाईएस्ट रेस्पिरेटरी क्वेश्चन अब तक हमारे पास ग्लूकोज का आया है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की जो वैल्यू है वो आपकी 1 आती है, प्रोटीन की कम है, यानी कि हाईएस्ट नहीं है, 0.9 है, फैट की आपकी लेस देन 1 है, कैम्प प्लांट की एट नाइट 0 हो जाती है और वैसे 1 है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाइट के टाइम पे 0 होती है। तो सही ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो है हमारी वो आपकी क्या हो जाएगी, ए आ जाएगी, दैट इज ग्लूकोज, जिसका RQ जो है वो हाईएस्ट RQ वैल्यूज है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।